अपने आप को पाने का श्रेष्ठतम साधन बताया है। आगे चल कर के भगवान उसकी उद्धव को विशेष चर्चा करेंगे सत्संग के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी के साथ एक समय सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया और कुरुक्षेत्र में सभी का समागम हुआ है। भगवान कृष्ण अभी सोच रहे थे कि बाबा नंद बहुत समय के बाद मिलेंगे, पता नहीं कैसे होंगे। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के प्रसंग में द्वारका के बहुत से स्वजन संबंधी यदुवंशी सब गए हुए हैं। उधर नंद बाबा और बहुत से गोपांगनाएं, वृद्ध, वो सब आए हुए हैं। पुरुषों की अपनी एक मंडली अलग चर्चा कर रही है और द्रौपदी और इसी के साथ साथ दूसरी जो स्त्रियां हैं आपस में मिलकर के अलग अलग चर्चाएं कर रही हैं, अपनी अपनी अंतरंग चर्चाएं चल रही हैं। एक दूसरे की कुशलता के साथ साथ एक दूसरे की विशेषता भी जानना चाहती हैं और आखिर में ये भी चर्चा होती है कि आप लोगों ने भगवान कृष्ण को कौन से गुण से रिझा लिया, कौन से गुण से रिझा लिया। अंतरंग चर्चा को हम यहीं पर छोड़ते हैं। वसुदेव जी के द्वारा एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ है और उस यज्ञ में बड़े बड़े समर्थ ऋषि, जिनमें भगवान वेदव्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, ये सब आए हुए हैं। वशिष्ठ, गालो, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, ये सब आए हुए हैं और क्या कहते हैं, अद्यनो जन्म साफल्यम विद्यायास्तपसोदृशः त्वया संगस्य सद्गत्या सद्भक्त्या यदन्तः श्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठवेधसे स्वायोगमायाच्छन्नो महिम्ने परमात्मने। आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया। हमारी संपूर्ण विद्याओं और तपस्या का यही फल है कि आपका सत्संग हो गया। आपके सत्संग से बढ़ करके, दर्शन से बढ़ करके और श्रेयस्कर क्या हो सकता है। भगवान का वंदन करते हैं और भगवान ने उन सभी का बहुत हृदय से श्रद्धा के साथ स्वागत सत्कार किया है। धीरे धीरे वातावरण समय के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से एक युवा बचपन की अवस्था से ऊपर उठकर युवा बन जाता है, इसी के साथ साथ धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है। एक में प्रौढ़ता आती है और दूसरे में वृद्धता आती है। वसुदेव जी धीरे धीरे वृद्ध हो चले हैं
और भगवान कृष्ण धीरे धीरे प्रौढ़ हो चले हैं। वसुदेव जी के प्रति जब देखा कि उम्र बढ़ चुकी है, तो भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया है। ये तो आपको पता है कि वसुदेव जी अपने पूर्व जन्म में कश्यप हैं और देवकी अदिति के रूप में है। कश्यप जी की ये भावना थी कि मेरे अंदर अभी ज्ञान तो हुआ नहीं है, और ज्ञान जब तक विराग नहीं होता तब तक सिद्ध नहीं होता। अभी मैं मेरी पत्नी के साथ में हूं, विरक्त तो हुआ नहीं हूं, इसलिए यदि मेरे यहां भगवान जन्म ले लेते हैं तो भगवान के आने के साथ विराग भी आ जाएगा और ज्ञान की सिद्धि भी आ जाएगी। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि जिस लक्ष्य से कश्यप के रूप में और माता अदिति के रूप में मुझे पाने की चाह इनके हृदय में पैदा हुई थी, आज मेरा ये कर्तव्य है कि इनके अंदर ज्ञान का उदय कर दिया जाए। इसीलिए ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान जागृत हुआ और वसुदेव जी महाराज आज अपने आप में कृतकृत्य हो चुके हैं। लेकिन माता अदिति, ध्यान देना, माता अदिति की जो यहां देवकी के रूप में है, वो तो माता है ना, वो कभी नहीं भूल पाई कि मेरे 6 बच्चे कंस ने खत्म कर डाले थे। बार बार जब कृष्ण को देखती है वो भूल नहीं पाती है। मां यही तो चाहती है कि अकेला है। उसकी चाह क्या थी कि अगर बड़े को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ, बड़े प्यार से जब छोटू कह के बुलाती है मां, और नान्हा नानियों कहाँ गए हो, तो नानियों बोलते हैं ना, नानियों क्या गए हो, तो नानियों उछलता मुछलता जब दौड़ता है तो मां का लगता है हृदय ही दौड़ रहा है, वो भूल नहीं पाई। ये हम भी देखते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, भाई बहन की चर्चा होती है, तो मां जो उसके बच्चे गुजर जाते हैं उनको भी बताती है कि मेरे इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे गुजर गए थे, कभी नहीं भूल पाती। आज वो कृष्ण से कहती है कि तुम समर्थ हो, मैंने सुना है। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पत्नी की चाह थी और गुरु पुत्र समुद्र में डूब गया था, तुमने वापस ला करके उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, तो कम से कम इतना करो कि जो 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे, कुछ भी हो हमें जिंदा ला करके तुम दिखाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मां ये तो गुरुपुत्र की कहानी अलग थी, वो तो डूब गया था और हम उसको ले आए थे, लेकिन इस जो हमारे दूसरे भाई थे उनको तो कृष्ण ने तो मार दिया था, तो उनको कैसे लाएंगे। मां कहती है हमें ये कुछ सुनना नहीं है, ये देखना है कि तुम कब लाते हो। ठीक उस समय भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ यात्रा में निकलते हैं और सुतल लोक जाकर, यही तो उनकी दृष्टि है जो सुबह बता रहा था। भगवान का लक्षण क्या है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च भूतानाम आगतिम गतिम उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम।
प्राणी का कैसे जन्म हुआ है, क्या उसका होगा, उत्पत्ति और विनाश जिसका वह प्रतिपल दर्शन कर रहा है, विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानता है, उसे ही तो भगवान कहा है। अपनी भगवत्ता सिद्ध कर देते हैं। देखा कि सुतल लोक में मेरे अग्रज आखिर थी तो कृष्ण की ही लीला, और लीला के ही अंग थे वे अग्रजों का जन्म, और जन्म के पश्चात कंस के हाथों से हुई मृत्यु। कृष्ण की ही लीला का अंग सब कुछ। सुतल लोग जाकर उनको ले आते हैं। वो कौन थे, कहा उनके नाम और उनका रहस्य। उनका नामकरण तो हो ही नहीं पाया था, माता को क्या पता। बात ये थी, दो कहानियां इसमें चल रही हैं। मरीचि की एक पत्नी थी उर्णा। उर्णा की 6 संतानें थीं। ब्रह्मा जी किसी समय तपस्या में मग्न है। इतना बड़ा तपस्वी, और तपस्या के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विकास चाहा, तो उस विकास के क्रम में एक कन्या का जन्म हुआ है, बेटी। और बेटी के प्रति ही उनके मन में एक विकार पैदा हुआ। इसी के साथ मरीचि पुत्रों ने उपहास किया है। उस उपहास में ध्यान देना सज्जनों, ये आज की बात नहीं है। व्यक्ति गलती करता है और गलती की करने के बाद भी ये सुनना पसंद नहीं करता है कि मैं कुछ गलत कर दिया हूं। सुनना भी पसंद नहीं करता। खैर, ये सनातन आदमी की मानसिकता है। ब्रह्मा जी में भी वही हम देखते हैं। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया है कि तुम राक्षस योनि में चले जाओ। राक्षस योनि में चले गए। वो जाकर कालनेमी के पुत्र हो गए। कालनेमी हिरण्यकशिप का एक अधिकृत बेटा ही है। उस समय हिरण्यकशिप को पता भी नहीं है, और कालनेमी के पुत्रों ने ब्रह्मा जी को फिर से प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या ये मेरे पौत्र कर रहे हैं, ये देख करके हिरण्यकशिप को बहुत खेद हुआ है। क्योंकि हिरण्यकशिप कहता है कि मेरे से बढ़ करके और कौन हो सकता है। स्वयं जबकि ब्रह्मा से वरदान पाता है, लेकिन जब ये कालनेमी के पुत्र ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं तो इस बात को वो सह नहीं पाता, और उसने भी शाप दिया कि तुम लोग हमारी अवमानना करते हुए ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे, धिक्कार है तुमको, तुम्हारा अंत भी पिता के हाथों से ही हो। तुम्हारा अंत भी पिता के ही हाथों से हो। वही 6 पुत्र जिस समय कालनेमी कंस के रूप में है, वही 6 पुत्र आज जो किसी समय माता अदिति थी, देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, और देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बाद अपने पिता जो कंस के रूप में है उसके हाथों से एक एक करके मारे जाते हैं। अब दूसरी कथा
दूसरे प्रश्न के साथ कि ये देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लेते हैं। तो इसमें एक दूसरी कथा है। अदिति को दिति ने शाप दिया था कि जिस तरह से आपके बेटे ने हमारे गर्भस्थ शिशु को इंद्र ने टुकड़े टुकड़े छद्म रूप में मेरे अंदर प्रवेश करके काट डाला, मार डाला, इसी तरह से तुम्हारे भी गर्भ से जन्मे हुए बच्चों का हाल होगा। तुम्हारे बच्चे भी जन्म के साथ ही मारे जाएंगे। दिति के शाप में होता है। दिति और अदिति दोनों ही कश्यप की पत्नियां थीं। ईर्ष्या द्वेष तो आ ही गया है। उसी दिति के शाप के कारण वही अदिति जो आज देवकी के रूप में है, उसके पुत्रों का जन्म के साथ ही वध हुआ। प्रश्न किया ये कौन थे। पूर्व जन्म में स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्भृत, घृणी, ये 6 नाम वाले पुत्र जब देवकी के पास भगवान कृष्ण और बलराम ले जाते हैं तो उस समय देवकी के अंदर वात्सल्य उमड़ पड़ा। तान दृष्टा बालकान देवी पुत्र स्नेह स्नुतस्तनौ, उसके दूध उभरने लगा और उसने उन बच्चों को दूध पिलाया है। इसी के साथ उसके मन को शांति मिली है। और आज माता देवकी ये महसूस करने लगी कि हमारा जो बेटा ये श्री कृष्ण है, बेटा नहीं, ये तो ईश्वर ही मेरा बेटा बनकर के आया है। आप कह सकते हैं कि माता देवकी को तो पहले ही बता दिया था कि मैं कौन हूं, लेकिन माया बड़ी विचित्र है। भगवान माया के सम्मोहन में सबको सम्मोहित कर देते हैं, तभी तो उनकी लीला चलती है। कभी कभी अपनी माया का जब संवरण करते हैं तो अपने वास्तविक रूप का भी वो भास करा देते हैं, प्रकाश करा देते हैं। द्वारका में भगवान निवास कर रहे हैं। इसी के साथ समय समय पर जो आपको बता चुके हैं, कुरुक्षेत्र में इंद्रप्रस्थ में भगवान के ये फुफेरे भाई, भगवान की बुआ लगती है फोइबा कुंती, तो कुंती के जो 5 बेटे हैं भगवान कृष्ण को बहुत अपने लगते हैं। भगवान कृष्ण कभी कभी समाचार लेते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। इसी के साथ किसी प्रसंगवश अर्जुन द्वारका आए हैं और द्वारका आने के साथ एक अघटित घटना घट गई। सुभद्रा और अर्जुन दोनों के बीच में अनुराग पैदा हो गया। अनुराग पैदा हो गया और कृष्ण ने उसका अनुमोदन कर दिया, कोई बात नहीं, ये होता है, ऐसा कह करके स्वीकार कर लेते हैं। बलराम जिस पक्ष में नहीं है, लेकिन कृष्ण की यहां पर भी लीला और नीति काम करती है। सुभद्रा का अपहरण अर्जुन के द्वारा एक नाटक बना करके खुद करा दिया जाता है। और आपको पता है, ये सुनने के साथ ही परीक्षित जी महाराज कहते हैं
सुभद्रा तो मेरी दादी ना? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, सुभद्रा आपकी दादी। आप दादी को क्या बोलते हैं? बा। ओ, सुभद्रा मेरी बा। हाँ, क्योंकि अभिमन्यु तो सुभद्रा पुत्र है ना। बड़ा सुनते सुनते मन में भाव जगा। अच्छा, भावमग्न हो जाते हैं। और इसी के साथ सुखदेव जी महाराज याद दिलाते हैं, परीक्षित तुम्हारी बा कितनी महान थी कि एक महान पुत्र को जन्म देती है, जिसको योद्धागण हमेशा इतिहास में याद करते रहेंगे। जो युद्ध के कौशल में बड़े बड़े महारथियों को, भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धाओं को हतप्रभ कर देता है, वो तुम्हारे पिता का व्यक्तित्व यानी अभिमन्यु की याद दिलाकर परीक्षित को मानो बता रहे हैं, परीक्षित तुम बहुत ऊंची खानदान की, ऊंचे वंश की अपने आप में एक तरह से विरासत हो। परीक्षित जी थोड़ी देर के लिए अतीत में चले जाते हैं, मानो ये कहकर कि सुखदेव जी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी बात का परीक्षित पर क्या असर हो सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में देखा, परीक्षित जी ने सोचा ये तो संसार का खेल है, न मालूम कितने राजा आए और चले गए, ये तो खेल चलता ही रहा है। परीक्षित तत्काल तत्क्षण सहज हो जाते हैं और सुखदेव जी के द्वारा जो चल रही श्रीमद् भागवत कथा है उसमें अपने आप को लगा देते हैं। इसी के साथ श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान धीरे धीरे अपनी सहजता में देख रहे हैं कि अब मेरा अपना जो संसार की व्यवस्था के साथ आने का लक्ष्य था नजदीक है, और इसी के साथ कुछ बीच में दूसरी कहानियां, कथा प्रसंग बनते हैं। सुखदेव जी महाराज को एक कथा याद आ गई शिव तत्व की। शिव तत्व के साथ जुड़ी हुई कथा है भस्मासुर की कथा। सुबह के प्रसंग में मैंने इस कथा का उल्लेख किया था। किसी प्रसंगवश बृकासुर भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसंग ये था कि शिव सबको स्वीकार कर लेते हैं, न स्वीकार करें तो लांछन लग जाएगा व्यक्तित्व में, उनकी समता और समता की दृष्टि लांछित हो जाएगी, उनका त्याग और उनका महात्मापन अपने आप में हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि महात्मा तो सभी के लिए होते हैं। बृकासुर का मैंने उदाहरण दिया था, ये वही बृकासुर है जिस संदर्भ में अभी कथा चल रही है, इसी कथा का उल्लेख किया था। भगवान शंकर की आराधना
भस्मासुर तो नाम बाद में पड़ा है। जब वह वरदान पा लेता है कि जिस पर मैं अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, उसका प्रयोग वह बाबा जी पर करके पराम्बा पार्वती को पाना चाहता है। और उसी समय भगवान कृष्ण का जो मौलिक रूप है नारायण रूप, उस नारायण रूप ब्रह्मचारी का रूप रखकर बृकासुर को अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए प्रेरणा दी कि तुम प्रयोग करने से पहले इस स्मशानवासी के पीछे, त्यागी के पीछे, जिसकी बात का क्या भरोसा किया जाए, जिसकी कोई कुल नहीं, जाति नहीं, उस पर तुम क्या विश्वास करते हो, पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। आपको बताया कि जैसे ही अपने पर प्रयोग किया है, बृकासुर भस्म हो गया है। सुखदेव जी महाराज अब चूंकि 7 दिन बहुत जल्दी, जो निर्धारित समय था जीवन का, वो बहुत पास में समाप्त होने वाला है। 7 दिन का समय पूरा होने जा रहा है। इसलिए कुछ प्रासंगिक और कुछ आवश्यक जो उनको लगा, वह सब एक धारा से कह देना चाहते हैं। इसी बीच श्री सुखदेव जी महाराज ने, चूंकि कृष्ण यहाँ पर स्वयं विष्णु है और कृष्ण की उदारता, कृष्ण की समता, कृष्ण का लक्ष्य है धर्मावतार होकर के रूप में पृथ्वी के भार को दूर करने का, और पृथ्वी के संचालन का भार विष्णु के हाथों में है। विष्णु ही यहाँ पर कृष्ण बन करके हैं और विष्णु की महिमा बताने के साथ मानो वो कृष्ण की महिमा बताना चाहते हैं। इसलिए एक प्रसंग पर चर्चा शुरू की। संसार या घर की व्यवस्था में सफल व्यवस्थापक वही हो सकता है जो सहिष्णु हो, क्षमावान हो और मधुभाषी हो, मृदु वाणी जिसकी हो। फिर से बोलता हूं, संसार की व्यवस्था में, सांसारिक दिनचर्या में, चाहे घर में हो, घर से बाहर हो, वही सफल हो सकता है जिसमें क्षमा का भाव हो, दूसरों की कड़वी वाणी और दूसरे का दुर्व्यवहार भी जो सहन कर सके और इसी के साथ अपनी वाणी की मृदुता न छोड़े। 3 बातें, ये 3 बातें ही किसी दायित्व संभालने वाले के साथ महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार देवताओं की सभा में यह प्रश्न आया, सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए भृगु महाराज को निश्चित किया गया। भृगु जी सबसे पहले गए हैं भगवान ब्रह्मा के पास, और भगवान ब्रह्मा को आप जानते हैं शास्त्र, वेद, वेदांग के पंडित। जब ब्रह्मा जी के पास गए हैं भृगु, तो नमस्कार भी नहीं किया, अभिवादन कम से कम हाथ जोड़ करके ही कर लेते हैं। सीधा जाकर के बैठ गए। देखना चाहिए सामने, देख रहे हैं उधर। सज्जनों, जब कथा में बैठे, तो कथा में जब बैठे हो तो सामने देखना, और आप बैठे हैं सामने, देखते हैं पीछे, देखते हैं अगल बगल, तो इसका मतलब है कि आपका मन चंचल हो गया है। तब मुझे कहना पड़ेगा कि मन चंचल हो गया है, इसी के साथ तन चंचल हो गया।
मन का संयम चाहिए, तन का भी संयम चाहिए। तो शिष्टाचार की अपनी एक मर्यादा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भृगु लगता है तुम उद्धत हो गया है। भृगु सुनता ही नहीं है। भृगु ऋषि तो परीक्षा लेने के लिए गए हैं ना। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बिना बोले वहां से चल दिया। गए बाबा जी के पास। बाबा जी के पास गए हैं तो बाबा जी ने सोचा कि चलो, है तो आखिर हमारा जाति भाई भृगु, और इसी के साथ साथ हमारा प्रिय भी है, साधक भी है, भाई भी है। बड़े प्रेम से उसको मिलने के लिए उठे। और बाबा जी जैसे ही प्रेम से उठे हैं कि चलो भाई कम से कम थोड़ा सा आत्मीयता का प्रदर्शन करो, गले लगा लो, उसी के समय उसी सब के साथ भृगु ने अपने आप को पीछे हटा लिया और कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से क्या मिलना है, दूर हटो। तुम श्मशानवासी, हमेशा अशुचि रहने वाले। बाबा जी को भी गुस्सा आ गया। आगे देखें, जब भगवान विष्णु के पास गए हैं तो सीधा जहां पर भगवान शयन कर रहे हैं वहां गए। लक्ष्मी जी भी बैठी हैं और सीधा भगवान के हृदय प्रदेश में उन्होंने पैर रखा है, ऐसे जैसे ठोकर लगाते हैं ना। उठे हैं भगवान। ओ भृगु, क्षमा करना, थोड़ा मैं विश्राम कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो कोई बनावटी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। अतीव कोमलौ तात, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बहुत कोमल हैं। कहीं मेरे हृदय की कठोरता से इनको कुछ थोड़ा सा लगा तो नहीं? इत्युक्ता विप्र चरणो मर्दयन श्वेन पाणिना। अपने हाथ से उन चरणों को देखने लगते हैं। वहां पर कोई कृत्रिम भाव नहीं है, बड़ी सरलता से। और कहते हैं, पुनीहि सह लोकम माम लोकपालांश मदगतान पादोदकेन भवतस तीर्थानाम तीर्थकारिणा। आप अपने इस चरण से दूसरे लोकपालों के सहित मेरे लोक को आप पवित्र कर दें, क्योंकि पादोदकेन भवतस तीर्थानाम तीर्थकारिणा। आपके चरणों के जल से जो तीर्थों को भी तीर्थ करने वाला है और तीर्थ नहीं उसको भी तीर्थ करने वाला है, ऐसे इस चरणोदक को मैं लेने की इच्छा रखता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहां तक भगवान ने कह डाला, अद्याहम भगवन् लक्ष्म्या आशाम एकांत भाजनम। हमारे हृदय में लक्ष्मी का जो प्रीति रूप संकेत है, चिन्ह है, श्री वत्सांग के नाम से जाना जाएगा। आज भगवान भृगु जी के सामने अपनी श्रेष्ठता का परिचय अपनी सहनशीलता से
कोई अपने साथ गलत किया है उसको भी कितनी धीरता से लेते हैं, कितना गंभीरता से लेते हैं, संतुलन नहीं टूटा। भृगु जी अपना निर्णय देते हैं देव सभा में जाकर कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ध्यान दें, वही भगवान विष्णु सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि आज द्वारकाधीश बनकर इस धरती लोक में जो फैला हुआ अत्याचार था है उसको दूर कर रहे हैं, और उसको दूर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी सही ढंग से निभा रहे हैं। नारद जी जब देखने के लिए गए हैं तो नारद जी ने क्या देखा है कि जिस पत्नी के पास गए एक ही कृष्ण अनेक रूपों में हर जगह पर उनको दिखाई पड़े। कहीं पर खाते पीते, कहीं पर तलवार से अभ्यास कर रहे हैं, कहीं पर गांधर्व विद्या संगीत विद्या सीख रहे हैं, कहीं पर उसका अनुसरण कर रहे हैं, कहीं पर बैठे शतरंज खेल रहे हैं। अनेक विध रूपों में नारद ने देखा और देखने के साथ निश्चय हुआ कि एको देवः, ईश्वर ही अपने आप को अनेक रूपों से ढाल सकता है, अपने आप को आकारित कर सकता है। देवर्षि नारद ने सत्य को देखा। वही सत्य ब्रह्म आज लीलावतार के साथ कृष्ण के रूप में द्वारका में विराज रहा है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं इसलिए कि परीक्षित जी का मन तन्मय हो जाए। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज बहुत सांकेतिक चर्चा है। आज जो हमारे द्वारकाधीश हैं अब समय आ रहा है कि द्वारका से अपनी लीलाओं में जो मुख्य लीलाएं थीं वो प्राय पूरी हो चुकी हैं। ईश्वर के रूप में कृष्ण का प्रेम रूप अपने ईश्वर के रूप में भक्तों के द्वारा साधित भक्ति का साधना पथ अधर्मियों के द्वारा जो अधर्म रूप अनाचार की वृद्धि की जाती है, अनाचार के माध्यम से जो समाज में अनैतिकता और अन्याय के बल पर उत्पीड़न की योजना बनाते हैं, उनका दमन, उस दमन की प्रक्रिया में भगवान ने कंस और कंस के साथ साथ शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, जयद्रथ और इसी के साथ दुर्योधन और दुर्योधन की बहुत बड़ी जो अन्याय के साथ खड़ी हुई सेना थी, सबको अपने हाथ में सुदर्शन चक्र रखते रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो दुष्चक्रियों का अपना एक षड्यंत्र का कुचक्र चल रहा था, उसको अपनी बौद्धिकता से, न्याय की भूमि से माध्यम बनाया। पांडवों को माध्यम बना करके समाप्त कर दिया। लेकिन जब अकेले में बैठे हैं तो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने बहुत बड़ा भार इस धरती से हल्का कर दिया, लेकिन आज मेरा ये यदुवंश अपने आप में इतना शक्ति संपन्न होकर
विलासी बन गया है, भोगी बन गया है, और इसी के साथ साथ राजमद में आने के साथ पथभ्रष्ट हो रहा है। ईश्वर का ईश्वरत्व इसी बात में है कि वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। भगवान अपने यदुकुल के विनाश की एक योजना संकल्पित कर लेते हैं और उस योजना के तहत ही कहते हैं एक समय द्वारका में ऋषियों की मंडली पधारती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अपनी शैली से बता रहे हैं विभ्रद्वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामा आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहर्तुमैक्षत कुलम स्थित कृत्य शेषा।